कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करते हैं, चांडाल में भी भगवान का दर्शन करते हैं। न किसी से द्वेष है, न किसी के प्रति घृणा है। हाँ, सबके अलग अलग कार्य हैं, उसके अनुसार हम कब क्या करें क्या न करें, किसे छुएं किसे न छुएं, इसका विवेक है। आपको सुनकर आश्चर्य भी हो सकता है विश्वास भी न हो। सन हमें स्मरण में नहीं है। एक महात्मा, सन्यासी महात्मा, पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास आए थे और उन्होंने कहा था, रोते हुए कहा था कि मैं बहुत व्यथित हूँ और केवल आप ही मेरा समाधान कर सकते हैं और मैं सब जगह भटक के आया हूँ, कहीं मेरा समाधान नहीं हो सकता। महाराज जी ने कहा कि हम तो कोई सिद्ध तो है नहीं, हमारे लायक कोई बात होगी तो आप बताइए, हम कहते हैं हम समाधान करेंगे। हमको एकांत चाहिए। तो हम बैठे थे वहाँ, तो कोई दूसरा तो था ही नहीं, महाराज जी थे, वो संत जी थे और हम भी बैठे थे। उन्होंने कहा हमको एकांत चाहिए। तो अब महाराज जी कहें तब हम उठ के खड़े हों, ये तो मूर्खता है ना। बहुत से लोग तो कहने पर भी खाली नहीं करते हैं। बुद्धिमानी ये है कि कोई आए हैं महानुभाव, कहते हमको एकांत चाहिए, तो दूसरे बैठे हुए व्यक्ति को कहने के पहले ही उठ के चले जाना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। और मूर्खता ये है कि नहीं, वहाँ बैठे ही रह जाएं, उठाने से भी न उठें, और उठा भी दिया जाए तो बाहर कान लगा के खड़े हो जाएं कि क्या बात हो रही है। अरे भाई क्या बात हो रही है, आपको प्रयोजन क्या है। बहुत से लोगों की ऐसी प्रकृति होती है, ये ठीक नहीं है। हम तो तत्काल उठ के वहां से जाने लगे। तो उन संत ने ही कहा, इनसे मुझे कोई बाधा नहीं है, ये बैठ के रह सकते हैं। नहीं हम चले जाते, नहीं आप बैठिए। बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे भीतर एक विशिष्ट सिद्धि प्रकट हो गई है, उस सिद्धि से मैं परेशान हूं। क्या सिद्धि प्रकट हो गई है? तो उस महात्मा ने कहा कि किसी भी जीव के भूत भविष्य वर्तमान की घटनाएं हमको दिखने लग जाती हैं, किसी भी जीव के, उन्हें सैकड़ों जन्मों तक की दिखने लग जाती है सामने पड़ते ही। ये स्वर्ग से आया कि नरक से आया, किस योनि को भोग के आया है, पुण्यात्मा है कि पापात्मा, ये सब दिखने लग जाता है। और ये सिद्धि मुझे केवल स्पर्श न करने से हुई है। ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करते हुए साधन तो मैंने गुरु प्रदत्त किया ही, पर कई वर्ष हो गए हैं मुझे, मैंने किसी भी प्राणी का स्पर्श नहीं किया। और महाराज जी उन्होंने एक बात बताई विशेष, बोले देखो ये जो कुत्ते होते हैं, इनमें वो क्षमता नहीं होती जो पुलिस के कुत्तों में होती है। तो कुत्ते तो ये भी हैं और कुत्ता पुलिस का भी है, पर वो चोर को सूंघकर कैसे पहचान लेते, ये कुत्ते क्यों नहीं पहचान पाते हैं? तो ये जो सरकारी कुत्ते होते हैं पुलिस के, इन कुत्तों को स्पर्श से बचाया जाता है। ये सब दूसरे कुत्तों को छूते नहीं हैं, दूसरे कुत्ता कुतिया को नहीं छूते हैं। तो केवल वो अपने ही समाज के कुत्तों के स्पर्श का त्याग कर देते हैं, और कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो उनको छूते हैं, और सब लोग नहीं छूते उनको। इससे उन कुत्तों में ये सामर्थ्य आ जाती है कि वो सूंघ कर जान जाते हैं कि चोर, इस भीड़ में चोर कौन है। तो ले जब कुत्ता छूने न छूने का विवेक विचार उसको करवाया जाता है, जब उसमें सिद्धि हो जाती है, तो मनुष्य स्पर्श त्याग दे तो उसको सिद्धि क्यों नहीं होगी। महाराज जी बोले
कि ये तो अच्छा हुआ, आप सिद्ध हो गए, आपको सब भूत भविष्य की घटनाएं पता चलने लग गईं। कभी किसी लोक का चिंतन करते हैं तो वहाँ की बात भी समझ में आने लग जाती है। तो आनंद लो सिद्धि का, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि ये विक्षेप है, सर्वत्र भगवत दृष्टि होनी चाहिए, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए। तो ब्रह्म दृष्टि भगवत दृष्टि न हो करके हम तो बड़ी संकट में पड़ गए सिद्धि जब से हुई। क्या? बोले कोई पुण्यात्मा होता है तो उसके प्रति भाव जगता है, कई बार ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि अरे हमारी शक्ति कम है, इसकी शक्ति ज्यादा है। राग उत्पन्न होता है, कभी किसी के प्रति घृणा उत्पन्न होती है, अरे बहुत पापी आदमी है, इसकी हवा से बचना चाहिए। तो हम तो इसी में परेशान हैं, गुण दोष देख करके हम परेशान हो रहे हैं। तो भगवान आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए, हमको सर्वत्र राम जी दिखने लगे, ये सिद्धि हमारी तत्काल समाप्त हो जाए और मेरी भगवत दृष्टि हो जाए। ऐसे कह के बहुत व्याकुल होकर रोने लगे। महाराज जी ने कहा हम तो बहुत सामान्य साधु हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। बोले महाराज जी मैं अंधा नहीं हूं, मैं समझता हूं आप सर्वसमर्थ महापुरुष हैं, आप जो चाहें सो तत्काल कर सकते हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। उत्तराखंड में कहीं रहते थे वो, हिमालय की तरफ रहते थे। मैं केवल इस संकल्प को लेकर आया हूं कि आप ही मेरा काम बना सकते हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जब वे रोने लगे, महाराज जी ने दोनों हाथ उठा करके सिर पर रखकर कहा तुम्हारी सिद्धि समाप्त हो जाए और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो, राम जी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करें। रात्रि का समय था, शायद 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। उसी समय साष्टांग प्रणाम करके वो चले गए। हमने कहा महाराज जी आए रुके नहीं? अरे महाराज जी बोले सिद्ध लोग हैं, सिद्धों का आना जाना सिद्ध ही लोग जान सकते हैं, कैसे आए कैसे चले गए। सिद्धियां भी भगवत प्राप्ति के पथ में भारी विघ्न है, विक्षेप हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितय न अनहित जाने।